हाय एवरीवन, सो न्यूमेरिकल मेथड की सीरीज़ में आज हम लोग एक न्यू टॉपिक को स्टार्ट करने जा रहे हैं जिसका नाम है बाउंड्री वैल्यू प्रॉब्लम। आज की वीडियो में हम लोग देखेंगे फाइनाइट डिफरेंस प्रॉब्लम को। तो स्टार्ट करते हैं। तो टॉपिक हम लोग जो डिस्कस करने वाले हैं वो है फाइनाइट डिफरेंस मेथड, न्यूमेरिकल और होमवर्क प्रॉब्लम हम लोग देखेंगे। तो आपको यहाँ पे ध्यान से ये चीज़ याद रखना है कि जो फाइनाइट डिफरेंस मेथड होता है ना, ये बाउंड्री वैल्यू मेथड होता है। मतलब हमारे पास दो वैल्यूज़ होनी चाहिए, जो हो सकता है हमारे पास जो है x0 y0 और x1 y1। तो मतलब दो वैल्यू होनी चाहिए हमारे पास, क्योंकि बाउंड्री वैल्यू कंडीशन है। अब यहाँ पे जो चीज़ है कि इट इज़ अ न्यूमेरिकल मेथड यूज टू सॉल्व डिफरेंशियल इक्वेशन बाय रिप्लेसिंग डेरिवेटिव्स विथ फाइनाइट डिफरेंस फार्मूला। इसका मतलब क्या है कि मान लेते हैं हमारे पास एक डिफरेंशियल इक्वेशन है, जैसे कि dy/dx प्लस y इक्वल टू 0 मान लेते हैं। तो ये एक इक्वेशन है, इसको सॉल्व करते हैं अगर हम लोग फाइनाइट डिफरेंस मेथड से, तो इसका जो डेरिवेटिव वाला पार्ट है ना, इसको रिप्लेस कर देते हैं। इसका जो डेरिवेटिव वाला पार्ट है, इस वाले को dy/dx को विथ फाइनाइट डिफरेंस फार्मूला से, मतलब इसको हम लोग पहले क्या करेंगे, dy/dx को हटा के जो फाइनाइट डिफरेंस का जो फार्मूला है वो लिखेंगे, प्लस जो हमारे पास y है इक्वल टू 0। उसके बाद इसको सॉल्व करना स्टार्ट करेंगे। यही होता है हमारे पास फाइनाइट डिफरेंस मेथड। इट कैन बी यूज्ड फॉर फर्स्ट ऑर्डर एंड सेकेंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन। फर्स्ट ऑर्डर का मतलब क्या हुआ, dy/dx अभी जैसे हमने देखा प्लस y इक्वल टू 0। सेकेंड ऑर्डर का मतलब क्या हुआ कि d2y/dx2 प्लस मान लेते हैं कुछ 4 dy/dx प्लस y इक्वल टू 0, इस तरीके से। तो फर्स्ट ऑर्डर के लिए भी यूज़ कर सकते हैं, अगर हमारे पास सिर्फ ये वाली चीज़ है तो भी यूज़ कर सकते हैं। अगर कुछ सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव है तो उसके लिए भी हम लोग यूज़ कर सकते हैं। बट इन न्यूमेरिकल मेथड सिलेबस इट इज़ मोस्टली यूज फॉर सेकेंड ऑर्डर बाउंड्री वैल्यू प्रॉब्लम। तो जब सेकेंड ऑर्डर के लिए जो है सिलेबस में हमारा क्या है, इसके सेकेंड ऑर्डर का भी आपको ध्यान में रखना है। तो सिर्फ फर्स्ट ऑर्डर के लिए तो हमारे पास था, लेकिन अब सेकेंड ऑर्डर के लिए अभी आपको याद रखना होगा। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं कि जो फॉर्मूला है जिसको हमें रिप्लेस करना है ना डेरिवेटिव को फाइनाइट डिफरेंस फार्मूला से, वो फार्मूला क्या है। तो बेसिकली फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव के लिए, मतलब dy/dx को रिप्लेस करने के लिए क्या है हमारे पास, क्या क्या फार्मूला है। वी कैन यूज़ 3 फार्मूला। तो पहला है जिसको हम लोग बोलते हैं फॉरवर्ड डिफरेंस फार्मूला, दूसरे को बोलते हैं बैकवर्ड डिफरेंस फार्मूला, तीसरे को सेंट्रल डिफरेंस फार्मूला। तो जो भी हमारे पास क्वेश्चन में जहाँ जहाँ पे dy/dx रहेगा ना, उसको अगर हम लोग फॉरवर्ड डिफरेंस फार्मूला से कर रहे हैं तो dy/dx को हटा करके हम लोग इसको यूज़ करेंगे, ठीक है, रिप्लेस करेंगे। अगर बैकवर्ड डिफरेंस की बात करें तो आपको इस वाले को यूज़ करना है, और सेंट्रल डिफरेंस में अगर हम लोग देखेंगे तो dy/dx की जगह आपको ये यूज़ करना है। अब क्वेश्चन में आता है कि आपको क्या यूज़ करना है। तो मैंने ये तीनों फार्मूला इसलिए लिखा है क्योंकि बहुत सारी बुक में क्या होता है कि आपको dy/dx की जगह, या ज़्यादातर बुक में आपको मिलेगा कि इसको इससे रिप्लेस कर दिया, या फिर अगर आपके कॉलेज में जो टीचर्स है अगर आपको वो पढ़ा रहे हैं तो हो सकता है आप ये वाला फार्मूला आपको पता हो। तो ये 3 फार्मूला है, आप चाहे तो तीनों में से कोई सा भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन ज़्यादा जो एक्यूरेट है वो है हमारा सेंट्रल डिफरेंस फार्मूला। तो यहाँ पे मैंने नोट में लिख दिया है कि फॉर बाउंड्री वैल्यू प्रॉब्लम सेंट्रल डिफरेंस फार्मूला इज मोस्टली यूज फॉर फर्स्ट डेरिवेटिव बिकॉज इट गिव्स बेटर एक्यूरेसी। तो आपको सेंट्रल डिफरेंस वाले को यूज़ करना है, लेकिन अगर आपकी बुक में ये दिया हुआ है तो वो गलत नहीं है, आपको कंफ्यूज नहीं होना है, इसीलिए मैंने ये दोनों भी लिख दिया। हम लोग क्या करेंगे, हम लोग सेंट्रल डिफरेंस वाले को ही यूज़ करेंगे। जहाँ जहाँ भी डिफरेंशियल इक्वेशन में हमें dy/dx दिखेगा हम लोग उसको इस वाले से रिप्लेस करेंगे, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव, यानी कि d2y/dx2। अगर ये वाला हमारे पास है कहीं पर भी इक्वेशन में तो इसको भी रिप्लेस करना है फाइनाइट डिफरेंस फार्मूला से। इसका जो फाइनाइट डिफरेंस फार्मूला है वो हमारा ये है, ये बेसिकली एक ही फार्मूला मैंने हमारे पास है, इसी को हमें यूज़ करना है, ठीक है। सो इन बाउंड्री वैल्यू प्रॉब्लम वैल्यूज़ आर 2 बाउंड्री पॉइंट्स सच एस, अभी हमने बोला कि 2 बाउंड्री वैल्यूज़ होनी चाहिए। तो ये हमारे पास y ऑफ a इक्वल टू मान लेते हैं जैसे अल्फ़ा, y ऑफ b इक्वल टू बीटा। तो ये हो गया हमारे पास ये x0, ये हो गया हमारे पास x1, ये हो गया y0, ये हो गया हमारे पास y1। तो इस तरीके से हमारे पास जो है आगे चीज़ें चलती है। तो द नोन वैल्यूज़ बिटवीन द बाउंड्री पॉइंट्स आर कैलकुलेटेड यूजिंग द फाइनाइट डिफरेंस फार्मूला। तो हमारे पास सपोज़ के लिए दो जो है बाउंड्री पॉइंट गिवन है। अगर मान लेते हैं ये वाला जो फर्स्ट पॉइंट है ये हमारे पास x0 y0 है यहाँ से, और इस वाले से मान लेते हैं हमारे पास x4 y4 है, ठीक है। तो जो बीच का जो पॉइंट हुआ ना, बीच का पॉइंट क्या क्या हुआ, y1 y2 y3। तो y1 y2 y3 को फाइंड आउट करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, फाइनाइट डिफरेंस फार्मूला इक्वेशन का यूज़ कर सकते। तो द अननोन वैल्यूज़ बिटवीन द बाउंड्री, अननोन वैल्यू क्या हो गया इन दोनों के बीच में, जैसे अभी एग्जाम्पल हमने लिया तो y1 y2 y3 अननोन वैल्यू हो गया। इन तीनों को हम लोग कैलकुलेट करते हैं यूजिंग फाइनाइट डिफरेंस फार्मूला से। ये हो गया हमारा डेफिनेशन
प्रॉब्लम को हम लोग एक सॉल्व करते हैं। तो हमारे पास सपोज एक क्वेश्चन है कि यूजिंग फाइनाइट डिफरेंस मेथड सॉल्व द बाउंड्री वैल्यू प्रॉब्लम। हमारे पास ये वाला बाउंड्री वैल्यू जो है इक्वेशन दिया हुआ है और हमारे पास बाउंड्री वैल्यूज़ भी दिया है, ये दोनों दो कंडीशन हमारे पास गिवन है, एच की वैल्यू भी है हमारे पास जो है गिवन है। ठीक है, तो हमें यहाँ पे क्या है कि सिर्फ सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव दिया हुआ है ये वाला, हमारे पास डी वाई बाई डी एक्स गिवन नहीं है। तो इस वाले प्रॉब्लम में हमारे पास डी वाई बाई डी एक्स नहीं है। ऐसा नहीं है कि आपके पास जो दूसरा प्रॉब्लम होगा उसमें अगर होगा तो आपको क्या करना है, ये वाला फार्मूला को आपको यूज़ करना है। फिलहाल के लिए हमारे पास सिर्फ डी टू वाई बाई डी एक्स टू है, तो हमें ये वाला को यूज़ करके आगे बढ़ेंगे। ठीक है, उससे सबसे पहले का जो स्टेप है वो हमारे पास ये है कि हमारे पास क्या क्या चीज़ें गिवन है। एक तो हमारे पास ये गिवन है, उसके बाद ये दोनों बाउंड्री वैल्यूज़ गिवन है और एच की वैल्यू गिवन है। तो मैं पहले यहाँ पे लिख देती हूँ अच्छे से। तो यहाँ पे मैंने सॉल्यूशन में अब जैसे लिख दिया है कि हमारे पास एच की वैल्यू गिवन है और ये इक्वेशन भी हमारे पास गिवन है। एक ज़ीरो क्या है, हमारा ज़ीरो से स्टार्ट हो रहा है, इसको जो इनिशियल वैल्यू गिवन होती है उसको हम लोग x0 मान लेते हैं। ठीक है, तो x0 हमारे पास ये मान लिया, इसको x1 नहीं मानना है, ठीक है ना, क्योंकि ये हमारा जो है लास्ट वैल्यू है। दो बाउंड्री वैल्यू होते हैं, स्टार्टिंग वाले को x0 मान लेते हैं, लास्ट वाले को हमें देखना है कि h की वैल्यू क्या है हमारे पास। यहाँ पे हमारे पास 0.25 जो है h की वैल्यू गिवन है, तो x0 इक्वल टू हमारा 0 है। x1 का मतलब x0 प्लस h, मतलब x0 की वैल्यू 0 प्लस h की वैल्यू 0.25, तो हो जाएगा 0.25। x2 की वैल्यू है हमारे पास x1 प्लस एच, यानी कि हो जाएगा 0.50। x3 हमारा निकलेगा x2 प्लस एच, यानी कि 0.75। x4 हमारा निकलेगा x3 प्लस एच, यानी कि ये 1। अब जैसे ही ये 1 निकला, यहाँ पे हम देख पा रहे हैं कि यही हमारा 1 है, तो ये जो 1 आया ये क्या आया, ये हो जाएगा हमारा x4। तो ये हो गया हमारे पास x0 और ये हो गया हमारे पास x4। ठीक है, तो यहाँ से हमें पता चल गया। ये डिपेंड करता है, अगर मान लेते हैं हमारे पास ये 0.50 रहता ना, तो उस हिसाब से हमारे पास तो इतना सारा नहीं आता, ये x1 निकालते x2 निकालते, उसी में हमारे पास 2 में ही आ जाता थर्ड वाले में। तो मतलब यहाँ पे 5 की जगह यहाँ पे सिर्फ 3 रहता, x0 x1 x2, दैट्स इट। तो हमें ये सारी चीज़ें पता होगी, x1 x2 x3 x4। वी हैव बाउंड्री वैल्यू y0, ये वाला क्या हो गया हमारे पास, अब ये क्योंकि ये हमारा x0 है तो ये हो गया हमारा y0, और ये वाला हमारा बना h के अकॉर्डिंग, ये बना हमारा x4, तो ये हमारा क्या बना, ये बना y4। तो बाउंड्री वैल्यू क्या है, y0 और y4, 0 और 1। अब इन दोनों के बीच में जो वैल्यू आएगा वो हमें निकालना है। ठीक है, तो मैं यहाँ पे इसको पहले लिखती हूँ। सो गाइस, यहाँ पे मैंने लिखा है कि हमें तो यहाँ पे y0 y4 पता है, हमें क्या निकालना है, y1 y2 y3, हमें 3 वैल्यू अब जो है निकालनी पड़ेगी। और हमारे पास जो फाइनाइट डिफरेंस फार्मूला है, फाइनाइट डिफरेंस फार्मूला मतलब d2y बाई dx2 का, वो हमारे पास ये गिवन है। अब यहाँ पे हमारे पास i है, आई का वैल्यू अब हमारे पास यहाँ पे क्या हो जाएगा, आई का वैल्यू हमें लिखना पड़ेगा, आई की वैल्यू 1 2 और आई की वैल्यू 3 के लिए। तो अगर y1 निकाल रहे हैं तो आई की वैल्यू को 1 करना पड़ेगा, अगर हम लोग y2 की वैल्यू निकाल रहे हैं तो आई वैल्यू 2 हो जाएगी, अगर हम लोग y3 वैल्यू निकाल रहे हैं तो आई वैल्यू 3 हो जाएगी। इतना ही करना है। तो हम लोग क्या करते हैं, जो हमारे पास इक्वेशन गिवन है यानी कि ये वाला, इस वाली इक्वेशन में इसको सब्स्टिट्यूट करना स्टार्ट करते हैं। तो मैं यहाँ पे यहाँ पे मैंने लिखा है कि नाउ सब्स्टिट्यूट द इक्वेशन वी गेट। अब हमारे पास ये वाला इक्वेशन था, अब डी वाई बाई डी एक्स की जगह ये वाला वैल्यू को हम लोग यहाँ पे पुट कर रहे हैं। तो अभी के लिए क्या कर रहे हैं ना, मैं आई को आई ही रहने दे रही हूँ। आप चाहे तो यहीं पर आई को जो है आई इक्वल टू 1, आई इक्वल टू 2, आई इक्वल टू 3 ले सकते हैं, पर मैं क्या कर रही हूँ, थोड़ा इसको सॉल्व कर ले रही हूँ, उसके बाद इसको आई की वैल्यू को पुट करेंगे। तो मैंने आई को आई ही रहने दिया है और इसको डी वाई बाई डी एक्स की जगह मैंने इसको डी टू वाई बाई डी एक्स 2 की जगह ये लगा दिया, वाई ऑफ आई यहाँ पे कर दिया है और इसके बाद मैंने इसको सॉल्व किया है। ठीक है, h का वैल्यू जो है 0.25 है, तो h स्क्वायर यहाँ पे ये हो जाएगा, तो इसीलिए डायरेक्टली मैंने इसको यहाँ पे लिखा है। ठीक है, आप लोग ध्यान से देख लेना, बेसिकली जो है स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करना होगा। तो ये वाला हमारा इक्वेशन है, इसको हमने सॉल्व किया तो हमारे पास जो एक लाइन में जो इक्वेशन बन करके आई वो आई है ये वाला, y ऑफ i प्लस 1 माइनस 1.9375 वाई आई प्लस वाई ऑफ i माइनस 1 इक्वल टू 0, ये आया हमारे पास इक्वेशन। अब मैं इस पॉइंट पे क्या है, i की वैल्यू को 1, i की वैल्यू को 2 और i की वैल्यू को 3 लेकर के आगे बढ़ूंगी। ठीक है, आप लोग चाहते तो यहाँ पर भी i की वैल्यू को 1 2 मान सकते थे, मैंने थोड़ा सिंप्लीफिकेशन के लिए पहले अपने इक्वेशन को सिंप्लीफाई कर लिया और उसके बाद i को पुट करेंगे। सो अप्लाइंग द फॉर्मूला एट इंटीरियर पॉइंट, इंटीरियर पॉइंट्स आर x1 x2 x3, सो i का वैल्यू हो जाएगा 1, 2, 3, मतलब पहले i की 1 फिर 2 और 3। इस वाली इक्वेशन को जो हमारे जनरल इक्वेशन बना इसको मैं मान लेती हूँ इक्वेशन 1। अब i की वैल्यू 1 2 3 पुट करना है, तो मैं यहाँ पे गाइस यहाँ पे अगर i की वैल्यू को 1 पुट करें तो सिंपल हो जाएगा, ये बन जाएगा y2 y1 और ये y0, और यहाँ से y2 की वैल्यू आएगी हमारे पास 1.9375 इंटू y1, ये आया। इसको मान लेती हूँ मैं इक्वेशन नंबर अपना 2।
ठीक है। अगर i की वैल्यू हम लोग 2 पुट करते हैं तो यहाँ से हमारा क्या हो जाएगा, y3 बन जाएगा, ये y2 बन जाएगा और ये y1 हो जाएगा, और यहाँ से हमारा आएगा y3 इक्वल टू 2.75 ये वैल्यू इंटू y1। इस वाली इक्वेशन को मैं मान लेती हूँ इक्वेशन नंबर 3। तो ये हो गया। इसके बाद हमें i की वैल्यू को 3 लेना है, तो i की वैल्यू, सो गाइस यहाँ पे मैंने i की वैल्यू 3 को भी हमने ले लिया है। i की वैल्यू 3 लेंगे तो ये हो जाएगा y4, ये हो जाएगा y3, ये हो जाएगा y2। अब हमारे पास यहाँ पे मैंने क्या किया है, यहाँ पे मैंने, आप देख सकते हो, यूज़ किया इक्वेशन 2 इक्वेशन 3 को। इक्वेशन 2 में हमारा क्या है, इक्वेशन 2 में y2 की वैल्यू हमारी निकल के आई है y1 के रिस्पेक्ट में, और इक्वेशन 3 में हमारा y3 इक्वल टू हमारा ये निकल कर के आया है। तो यहाँ पे हमने क्या किया, y3 की जगह और y2 की जगह इन दोनों को हमने क्या पुट किया, जो हमारे पास इक्वेशन 2 और इक्वेशन 3 से आया था। तो ये जो पूरा बन गया, ये इस बार हमारा क्या बन गया, y1 का इक्वेशन बन गया। तो y1 का जो वैल्यू आया है, ये आ रहा है हमारे पास, ये इसको कैलकुलेटर से हमने कैलकुलेट किया, तो ये आ रहा है y1 इक्वल टू हमारा ये। तो ये बेसिकली हमारा ये एक आंसर निकल गया y1 का। जैसे ही y1 निकल जाता है, हम लोग क्या करते हैं, y2 को भी निकाल सकते हैं। यहाँ पे हमारे पास y2 इक्वल टू दिस इंटू y1 है, तो हमने यहाँ पे क्या किया, इक्वेशन 2 अप्लाई किया अपना, और y2 यानी कि ये हमारे पास ये गिवन है, हमारे पास इन दोनों को हम लोग क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, तो आंसर आ रहा है हमारे पास y2 का ये। y3 के लिए हमने इक्वेशन नंबर 3 को अप्लाई किया, और y3 इक्वल टू हमारे पास ये था, y1 के जगह पे ये आया था, इसको हमने यहाँ पे पुट किया और अपना इक्वेशन 3 लगा के अपना y3 की वैल्यू को भी निकाल लिया। सो बस हमें इतना ही करना था। i इक्वल टू 1, i इक्वल टू 2, i इक्वल टू 3 लिए, तो 3 इक्वेशन बना, 3 अननोन था हमारा, y1 y2 y3, और 3 इक्वेशन बना। हमने तीनों अननोन्स को जो है हमें निकाल लेना, ये हमारा ईजी वाला था। उसके बाद अगर मैंने यहाँ पे लिख दिया कि फाइनल आंसर जो हमारे पास है x0 और x4, ये तो हमारे पास क्वेश्चन में बाउंड्री वैल्यू वो हमारे पास ऑलरेडी गिवन था। तो x0 इक्वल टू 0 और x4 इक्वल टू 1, y0 इक्वल टू 0, y4 इक्वल टू 1, ये हमारे पास गिवन था। हमने जो है h लगा करके हमने x1 x2 और x3 की वैल्यू को निकाला, और अपना जो फाइनाइट डिफरेंस का मेथड है उसको अप्लाई करके हमने y1 y2 और y3 को निकाला, और ये हमारे पास उसका जो है बेसिकली आंसर आ रहा है। तो ये हो गया हमारे पास आंसर। मैंने इसको समराइज़ करके लिख दिया है। अगर अब बात करें होमवर्क प्रॉब्लम की, तो यहाँ पे आपको मिलेगा ये वाला एक क्वेश्चन, ये वाला हमारे पास एक बाउंड्री वैल्यू है, और यहाँ पे आपको क्या करना है, इसको सॉल्व करना है। यहाँ पे आप एक चीज़ नोटिस करो कि h की वैल्यू जो है आपके पास गिवन नहीं है। तो अगर h की वैल्यू गिवन नहीं है तो हमें पता है h की वैल्यू हमें मानना पड़ता है। तो मैंने यहाँ पे h की वैल्यू लेट h इक्वल टू 0.25 जो है लेके बनाया है। आप 0.50 भी लेके बना सकते हैं। कैसे हमें h की वैल्यू लेना है, आपको यहाँ पे देखना है, ये x है, x0, और ये भी हमारे पास जो है x है, ठीक है ना। आप इसको अगर x1, इन दोनों का जो डिफरेंस होगा आपको कितने पार्ट में लेना है, तो 0 और 1 के बीच में अगर आप 0.5 अगर लेते हैं h का वैल्यू, तो ये 2 बार बनेगा और ख़त्म हो जाएगा। इसीलिए मैंने इसको 0.25 लिया ताकि हम लोग इसको जो है आगे तक लेके जाएँ। तो सेम यहाँ पे हो गया x0, x1, x2, x3, x4 निकला, और हमारे पास y0 y4 जो है दोनों की वैल्यू 0 0 गिवन है। इसमें हमें फिर से y1 y2 y3 की वैल्यू निकालनी है। अगर हम इसको 0.5 लेते h की वैल्यू को, तो क्या होता ना कि हमें y0 और y2 गिवन रहता, सिर्फ y1 एक अननोन निकालना पड़ता बस। तो एक बार अप्लाई करते और निकालते। तो इसीलिए आपको क्या करना है ना, हमेशा जो आपको जो है एटलीस्ट 3 अननोन, क्योंकि फाइनाइट डिफरेंस का जो फॉर्मूला आता है एक्सपेक्टेड वही रहता है, ठीक है। तो ये हमारा है जो है सॉल्यूशन हो गया आपके पास ये वाला। आप लोग इसको जो है मैच कर लेना, और आंसर आपका जो है यहाँ पे ये आ रहा है y1 y2 y3 की वैल्यू। और आप लोग याद से जो है मुझे यहाँ पे फॉलो भी कर लेना। तो गाइस अगर वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, और अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।